अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए अपना खुद का आईपीओ लेकर आना, वो भी शुरुआती दौर में, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई कई कंपनियां तो 50 साल लगा देती हैं अपना आईपीओ निकालने में। ऐसे में आप अपना आईपीओ 5 साल के अंदर ही लेकर आ गए, तो इसके पीछे क्या वजह रही? आई वॉज इन अब्रॉड, मैं कुछ सर्च कर रहा था, देन आई सी बिंद्रा सर वीडियो। बिंद्रा सर उनका बीएससी की उस पर एक प्रोग्राम चल रहा था और वो एसएमई सेगमेंट का आईपीओ लाने का क्राइटेरिया बता रहे थे। वो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार आईपीओ हम ला तो सकते थे, बट मुझे नहीं पता था कि ये क्राइटेरिया आई थिंक हमारा पूरा हो चुका है एट द मेन टाइम। लगा अगर इतना क्राइटेरिया तो आई थिंक हमारा पूरा हो चुका है, तो वेट क्यों करना? अगर हम आज ही ला सकते हैं और वो हमारा ड्रीम भी है, तो हम अभी क्यों ना जाएं? देन ये आई थिंक बात है 20 दिसंबर की, और 1 या 2 जनवरी को मैं बीएससी ऑफिस था, दिल्ली ऑफिस, आईपीओ से रिलेटेड बात करने के लिए। इसी बात पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बिंद्रा ने खुद एसपीएल इंफ्राटेक को स्टडी किया है और वो आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। बधाई अंकित जी, आपने एक ऐसी सेगमेंट को पकड़ा है, ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये रिस्क फ्री बिजनेस है। हाँ, लेकिन रिस्क और रिस्क ये कभी बता करके नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप भी रियल एस्टेट के स्टार्टअप में अगर आपको भरनी है लंबी उड़ान, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनका रखिएगा ध्यान। अगर आप भी रियल एस्टेट बिजनेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आज बिजनेस आइडिया सीरीज की बात कर रहे हैं, पहली चीज आप प्लॉटिंग के बिजनेस में जाइए। ये लो केपेक्स का यानी कि कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। 10% किसान को देकर के जमीन बेचना शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्लॉट जो है वो जल्दी बिकते हैं, सेल्स के पैसे आते हैं। जब सेल्स के पैसे आएंगे तो बचा हुआ पैसा देकर के किसान से पूरी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। तीसरी चीज, इसका एग्जीक्यूशन आसान है, क्योंकि अब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी, बड़े बड़े टावर्स नहीं खड़े करने, इसलिए एग्जीक्यूशन आसान है। चौथी चीज, इसमें लोकेशन को ध्यान रखिएगा। लोकेशन वहां लीजिए जहां पे शहर एक्सपैंड हो रहा है, वहां नहीं जहां एक्सपैंड हो चुका है। जहां एक्सपेंशन बढ़ रहा है वहां लीजिए। अगली कंसीडरेशन समझते हैं, ये जीएसटी नहीं है, ये सीएसटी है। सीएसटी का अर्थ हुआ कॉस्ट, सेल्स और टाइमलाइन। प्रोजेक्ट को एक कॉस्ट जो डिसाइड हुआ है उसी के अंदर अचीव करें। सेल्स लगातार होते रहने चाहिए ताकि कैश फ्लो आता रहे। टाइमलाइन, जो समय आपने निर्धारित किया है उसी तय सीमा के अंदर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। टाइम डिले हुआ तो भी नुकसान, सेल्स नहीं हुआ तो भी नुकसान, और अगर कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो बहुत बड़ा नुकसान। तो ये 3 चीजें कंट्रोल में हो। वैसे इनमें से डिलीवरी ये बहुत बड़ी मार्केटिंग मानी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी कंसीडरेशन, अपने लिए ब्रोकर बढ़ाइए। जितने ब्रोकर हो माल जल्दी बेचेंगे। ब्रोकर से रिश्ता बनाइए, उनके साथ डिनर कीजिए, कुछ इवेंट्स करिए उनके साथ में, उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन या बेनिफिट दीजिए, उनको कुछ मार्केटिंग मटेरियल दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, स्कीम्स दीजिए। रिश्ता ऐसा बन जाए कि आपका माल आपको ना बेचना पड़े, ब्रोकर ही बेचाए। और इन सब कंसीडरेशंस के बाद जब आपका काम चलने लगे तो एक सीआरएम की टीम अलग से तैयार कर लीजिए। ये कस्टमर्स के साथ रिश्ता बनाए रखेगा ताकि आपका रिपीट और रेफरल आते रहे। ये समय से डॉक्यूमेंट्स को उनको भेजेंगे, ये कस्टमर्स को आपके अपडेट्स भेजते रहते हैं। ये कस्टमर से रिश्ता ऐसा बना लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी टाइमली हैंडओवर करते वक्त ये साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर कस्टमर नाराज हो जाए तो ये सीआरएम की टीम यानी कि सर्विस की टीम उनके रेजोल्यूशंस पे भी काम करता रहता है।